आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। इस जीवन में कोई दुख ना हो, माँ ऐसा हमें वर दे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा थोड़ी सी माया। मगर आज मानव जीवन बीमारियों के गिरफ्त में आ गया है, जहां हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत नहीं हैं। हमारा प्रयास है उसी सचेतन मन को जागृत कर अपने आप को स्वास्थ्य लाभ तक पहुंचाए। स्वस्थ मानव शरीर में रोग केवल एक असंतुलन है। अभी हम जन्मजात रोग के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर रोग और उसके द्वारा दुख कष्ट हर हालत में डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि व्यक्ति बीमार रोगाणु के कारण है, बल्कि सत्य यह है कि व्यक्ति की शारीरिक प्राणिक मानसिक सत्ताओं में असंतुलन होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोगाणु नहीं होते हैं, वे होते हैं तथा ये बहुत तरह के होते हैं जिसकी पूरी जानकारी अभी तक विज्ञान को भी नहीं है। किंतु व्यक्ति रोगाणु के कारण बीमार नहीं पड़ता। रोगाणु तो हमेशा रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि रोगाणु हमेशा मानव शरीर में रहते हैं और बहुत दिनों तक कुछ नहीं बिगाड़ते, और तब अचानक एक दिन व्यक्ति रोगाणु के चपेट में आ जाता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है, और इसका कारण होता है व्यक्ति के शारीरिक प्राणिक मानसिक सत्ता में असंतुलन। और यह आंतरिक असंतुलन शरीर के क्रियाकलाप में बिगाड़ पैदा कर देता है। और बीमार हुआ व्यक्ति अगर अपने असंतुलन से चिपका रहता है, या यूं कहे कि व्यक्ति अपनी बीमार या असंतुलन से प्यार करने लगता है, और वो कहते हैं ओ नो, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, किंतु उनके भीतर प्राणिक या मानसिक असंतुलन बना रहता है। व्यक्ति को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक कष्ट के अलावा बाकी कष्ट प्राणिक मानसिक और संवेगात्मक कष्ट मन की गलत क्रियाओं के कारण होते हैं। मनुष्य या व्यक्ति में असंतुलन कई प्रकार के हो सकते हैं। पहले हम शारीरिक असंतुलन के विषय में विचार करते हैं। सामान्य तौर पर व्यक्ति बीमार शारीरिक असंतुलन के कारण होता है। वहीं अगर शरीर का प्रत्येक अंग एक दूसरे के लय में रहता है तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वहीं अगर शरीर के किसी अंग में असंतुलन हुआ तब व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होना शुरू होता है या किसी गहरे संकट में पड़ सकता है, और यह होता है आंतरिक असंतुलन के कारण। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शरीर के सभी अंगों का संतुलन के साथ साथ प्राणिक वाइटल और मानसिक संतुलन भी बनाए रखना आवश्यक है, जिसे त्रिगुण संतुलन कहा जाता है। शारीरिक प्राणिक मानसिक और इन त्रिविध संतुलन का आपसी तालमेल भी जरूरी है। किसी एक का असंतुलन से व्यक्ति बीमारी या कष्ट दुख से घिर जाता है। अगर हम केवल व्यक्ति के शारीरिक असंतुलन की बात करें तब वह दो तरह के असंतुलन के कारण होता है। पहला है कार्यात्मक असंतुलन और दूसरा है जैविक असंतुलन। अगर व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव या अंग असंतुलित है तब हम कहते हैं कि शरीर का वह अंग बीमार है। लेकिन यह हुआ शरीर का कोई अंग का बीमार होना, जिसे जैविक या अवयव असंतुलन कहते हैं। वहीं अगर शरीर के सभी अवयव ठीक हैं परंतु किसी अंग का सही तरीके से कार्य न करने के कारण उस अंग का कार्य करने में असंतुलन है, तब उसे कार्यात्मक असंतुलन कहते हैं। सामान्यतः कार्यात्मक असंतुलन जल्दी ठीक होता है अगर व्यक्ति अपने शरीर का उचित अवलोकन करे और उस असंतुलन का सही उपचार प्राप्त हो सकता है। मनुष्य व्यक्ति का दिमाग, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, पेट, किडनी आदि सभी अपना कार्य सुचारू रूप से तथा सभी आपसी तालमेल से समता के साथ कार्य करते हैं तथा प्रत्येक अपने कार्य विधि के अनुसार ही तब व्यक्ति बहुत स्वस्थ तथा अच्छा महसूस करता है। वहीं अगर कोई भी एक अंग अपना तालमेल तथा अन्य के साथ अपनी कार्य विधि से इधर उधर हुआ तब पूरा शरीर धरने पर बैठ जाता है। अगर व्यक्ति में प्राणिक असंतुलन होता है, जैसे क्रोध का आना, किसी चीज के लिए ज़्यादा आसक्ति, जल्दी उदासी, दुखी होना,
इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा उत्साहित होना, ज़्यादा भयभीत रहना आदि की वजह से व्यक्ति का बीमार होना सुनिश्चित है। ऐसे समय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सचेतन होना चाहिए तथा उसे अपने सचेतन मन से अचेतन मन को बार बार सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। जैसे भय या अन्य कारणों से हृदय बहुत तेज धड़कने लगता है, तब व्यक्ति को अपने मन में शांत रहने का सुझाव देना चाहिए तथा व्यक्ति अपनी श्वास और प्रवास की गति को सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार व्यक्ति के भीतर आंतरिक द्वंद्व के कारण प्राणिक तथा मानसिक असंतुलन की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिससे शारीरिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और परिणाम व्यक्ति बीमार हो जाता है। जैसे कई बार व्यक्ति को दिमागी थकान के कारण आराम करने का मन हुआ, वहीं उसका शरीर थका नहीं और वह कार्य करने में लगा हुआ है। ऐसे समय ही शरीर के भीतर मस्तिष्क और अन्य भाग में झगड़ा शुरू हो जाता है और परिणाम व्यक्ति बीमार हो जाता है। मनुष्य शरीर में प्राणिक और मानसिक असंतुलन के कारण बीमारी की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए अपने शारीरिक, मानसिक, प्राणिक वेगों के प्रति सचेतन रहना चाहिए। इतना सचेतन कि वह अपने भावावेगों को समझ सके तथा उन्हें समय रहते संतुलित कर सके, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार तभी होता है जब उसकी आंतरिक सत्ताओं में असंतुलन बिगड़ जाता है। अभी तक हमने बीमारी के आंतरिक कारणों का विश्लेषण किया, किंतु बीमारी के अन्य दूसरे कारणों में अन्य कारणों भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे अगर व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुलित है परंतु वह एक असंतुलित वातावरण में रह रहा है, तब ऐसे वातावरण में बाहरी नकारात्मक स्पंदन व्यक्ति को हर तरफ से घेरे हुए रहते हैं। अगर वातावरण में प्रदूषण है तो व्यक्ति जो सांस लेगा तो वो दूषित होगी और परिणाम प्रत्येक मनुष्य शारीरिक, प्राणिक, मानसिक स्पंदन बाहरी वातावरण से प्रेषित करता रहता है। वातावरण में प्रत्येक जीव सतत स्पंदन प्रेषित होता रहता है। यह सतत क्रिया है और साथ में हर जीव तथा मनुष्य का अपना कवच भी होता है। मानवीय शरीर को यह कवच बाहरी स्पंदनों से उसके शरीर की रक्षा करता है और यह कवच मनुष्य शरीर के बाहर 1 से 1.5 फुट दूरी पर स्थित रहता है। व्यक्ति जैसा स्पंदन प्रेषित करता है, बाहरी वातावरण से उसे वैसा ही स्पंदन प्राप्त होता है, क्योंकि बाहरी वातावरण स्पंदन से संक्रमित रहता है और यह क्रिया लगातार होती रहती है। व्यक्ति अगर दुर्घटना का स्पंदन वातावरण में प्रेषित करता है तो उसे दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी सतत क्रिया उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा भयावह होती है जिनके प्राण अति शीघ्र चेतना प्राप्त करने वाले होते हैं या अति संवेदनशील होते हैं। अतः व्यक्ति स्वयं द्वारा प्रेषित स्पंदनों का अवलोकन भली भांति करे ताकि वह बीमारी या अन्य घटनाओं से बच सके। वहीं दूसरी तरफ अर्थात व्यक्ति के अपने शारीरिक, प्राणिक, मानसिक सत्ताओं तथा उसके द्वारा उत्पन्न स्पंदनों के अलावा व्यक्ति के बीमार होने का अन्य कारण है पृथ्वी के वातावरण में अन्य सत्ताओं का होना। यह सत्ताएं बहुत सूक्ष्म होती है जिसे व्यक्ति की आंखें या अन्य आधुनिक उपकरण नहीं देख सकते। पृथ्वी के वातावरण में यह सत्ताएं सदैव रहती हैं तथा इनमें कुछ अच्छी होती हैं जो व्यक्ति को नुकसान नहीं करती, पर कुछ सत्ताएं दुष्ट स्वभाव की होती हैं, व्यक्ति का अनिष्ट करने के लिए घात लगाए रहती हैं। इस तरह की सत्ताएं विभिन्न प्राणिक शक्तियां होती हैं जो बिखरी हुई होती हैं। इनमें से दुष्ट स्वभाव या असंतुष्ट होती हैं, वे ही जन समुदाय के लिए अशांति का कारण बनती हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की प्राणिक सत्ताएं मनुष्य व्यक्तियों के प्राणिक स्वभाव, भावावेग, इच्छा तथा स्वभाव के बलबूते ही पलती है। मनुष्य व्यक्ति की निम्न आदतों तथा निम्न प्रकृति या अन्य भावावेगों के कारण ध्वंसात्मक प्राणिक सत्ताएं वातावरण में विषैले जीवाणु की उत्पत्ति करते हैं जो मनुष्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक रहती है। अगर मनुष्य व्यक्ति की प्राण शक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए बीमार होना स्वाभाविक होता है। इस तरह व्यक्ति के बीमार होने के कई कारण हो जाते हैं तथा ऐसी अवस्था में डॉक्टर की दवा के साथ व्यक्ति का उच्च चेतना पर होना ज़्यादा सुरक्षित होता है। अगर व्यक्ति अपने शरीर, प्राण या मन में किसी भी प्रकार का असंतुलन महसूस करे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि इस तरह के असंतुलन व्यक्ति के नकारात्मकता का स्पंदन उत्पन्न करते हैं।
ऐसी अवस्था में व्यक्ति को शांत, स्थिर तथा अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए तथा दिव्य प्रकाश और अनंत शक्ति पर श्रद्धा रखनी चाहिए तथा अपने तन, मन, प्राण के स्वस्थ रहने का संकल्प करते रहना चाहिए।